आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई जेल में मौजूद हैं, क्या होगा उनका मुस्तकबिल, क्या उन्हें रिलीफ मिलेगा अदालतों से और हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से। इस पर जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ मौजूदा जो निगरान सेटअप है क्या वो प्रोलॉन्ग हो सकता है या मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी चल रही है और खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ इत्तेहादी जमातें नहीं चाहती कि जो इस निगरान सेटअप है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए। बहरहाल क्या सूरत हाल बनती है ये आने वाले वक्त में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं और दीगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कह चुके हैं कि जो इंतखाबात हैं वो नई मर्दमशुमारी के साथ ही होंगे। अगर तो नई मर्दमशुमारी के साथ होते हैं तो मामला प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। बहरहाल आज जरा जानने की कोशिश करेंगे कि सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो मामला क्या बनते हैं। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडवोकेट अताउल्लाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह साहब आपके वक्त का। अताउल्लाह साहब, इमरान खान साहब की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। अब जाहिर है उनको जेल भी हो गई है, सजा भी हो गई है। क्या मुस्तकबिल है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फर्दर आपकी? आपको लगता है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलात है। हमारे लीडर को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन हम इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे और हमें पता था कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये जब से रजीम चेंज हुआ था उस वक्त हमें अंदाजा था जिस तरह की FIR हो रही थी और हमारे केसेस हो रहे थे। ठीक है, सही। तो अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से या आला अदालतों से उम्मीद है? जी जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल उम्मीद है और हम समझते हैं कि जो आला अदलिया है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो इंशाल्लाह हमें रिलीफ देगी, क्योंकि ये जो केस है ये ओपन एंड शट केस है और लोग तो कह रहे हैं कि तोशाखाना, अगर इस तरह आपने तोशाखाना पे लोगों को जो है वो नाअहल करना है तो बहुत सारे जो मेंबरान हैं, बल्कि वजीर दिफा शाह खानाबादी और बहुत सारे लोग जो है वो नाअहल हो जाएंगे। इसलिए कि बहुत ये मीडिया पे चल रहा है, हर जगह सबको पता है कि इन्होंने तोशाखाना के जो सहायक है उनका जिक्र फार्म में उसके इलेक्शन कमीशन के फार्म में नहीं किया था, उसके फार्म में। तो मेरे ख्याल से तो ये जैसा कि इस हुकूमत की नीयत थी इमरान खान साहब को बाहर करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परसों जो 2 इलेक्शन हुए उसमें अवाम ने जो फैसला दे दिया तो इनको जो समझने वाले हैं उनके लिए इशारा ही काफी है कि इमरान खान साहब को ना तो कोई माइनस कर सकता है, माइनस अगर किसी को करना है तो वो अवाम ने करना होता है, ना इस तरह जबर से, जुल्म से और दहशत से पार्टियां खत्म हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पे जिस तरह से तशद्दुद हो रहा है, हमारे लोग जेलों में बंद है, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, हमारे बहुत सारे लोग, इजाज चौधरी, मैं कितनों के नाम लूंगा। और अब तो हद ही हो गई कि इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया और फिर आप ये अंदाजा लगाइए, जुल्म देके, बर्बरियत देके कि अटक जेल में बंद किया गया और उसको A-B क्लास नहीं C क्लास किया गया। पहले भी हमने देखा है कि साबिक वज़ीर आज़म को किस तरह जेल में रखा गया और इमरान खान साहब के लिए जो है वो, लेकिन ये वैसे ट्रेंड सेट इमरान खान साहब ने नहीं किया था। जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो मुंह पे हाथ रख के उनको धमकियां देते होते थे कि मुझे जरा आने दो पाकिस्तान में, आपका AC उतरवा दूंगा। आज नून लीग का सोशल मीडिया विंग उस तरह की वीडियोस भी चला रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो एक सिलसिला है, यानी कि कल जब उनकी गवर्नमेंट थी तो आपने भी उनके हर शख्स को जेल में डाला हुआ था, तमाम के तमाम सीनियर लीडरशिप जेलों में थी, अदालतें कह रही थी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है, नैब के हवाले से बड़े सवालात उठ रहे थे, फिर वक्त एक जैसा नहीं रहता, फिर आपकी गवर्नमेंट गई, वो लोग आए, आज उन्होंने आप लोगों को जेलों में बंद कर दिया है। तो ये सियासतदान इस चीज से सबक सीखेंगे या ये सिलसिला इसी तरीके से ही चलता रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जब हमारी हुकूमत थी तो हमने किसी को जेल में नहीं डाला और इसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि ये जो केसेस बने हुए थे ये पिछली गवर्नमेंट के या तो जरदारी हुकूमत के बने हुए थे या फिर नून लीग की हुकूमत के बने हुए थे और नेब जो था वो हमारे अंडर। राना सनाउल्लाह पर हेरोइन का केस किसने बनाया था सर? आपकी गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसके बाद आपकी हुकूमत में फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये गलत है। उस वक्त शहरियार अफरीदी कस्में खा खा कर कहते थे कि ये सही है। जवाब देता हूँ उसका। देखिए, वो केस जो है उस पे भी मेरे ख्याल से कोई कमीशन बन जाना चाहिए कि वो केस किसने बनाया था। एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के उस वक्त कौन
और जो पीटीआई के लोग हैं वो जेलों में बंद है। लेकिन सर ये बात आपकी ठीक है, लेकिन नहीं है कि ये सिलसिला अगर नहीं रुका, हाँ। जाहिर है हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो जो लोग ज्यादती कर रहे हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो अच्छा, आप कह रहे हैं सबक नहीं सीखा, फिर आप आएंगे, फिर इनके खिलाफ करेंगे, फिर वो कल आएंगे वो आपके खिलाफ करेंगे, और इस सब में नुकसान मुल्क का हो रहा है, क्योंकि जो सियासी मुखालिफिन हैं उनकी पूरी की पूरी तवज्जो रहती है कि किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बने अपने सियासी मुखालिफिन को, तो फिर अवाम का और मुल्क का सर कौन सोचेगा। दूसरा सर, हमेशा रियासत मदीना की बात करते रहे और इमरान खान साहब तो कहते रहे मैं एक लीडर उनको मानती थी पूरी पाकिस्तानी कौम, और आपको नहीं लगता सर ये तोशा खाना घड़ी बेच देना ये ना होता, फॉर्म में डिक्लेयर हो जाते तो आज उनके पास कोई वजह ना होती उनको अंदर डालने की या उन पर केस बनाने की। कहीं ना कहीं आप लोगों के एंड पर भी गलतियां हुई हैं जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए बड़ा क्लियर है, आपने देखा कि जब हाई कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड लिया है पूरे तोशाखाना की, तो कहा गया कि जी 2000 से पहले तो छोड़ दे, वो तो छोड़ दिया गया। 20 साल रिकॉर्ड जो है वो लाया गया। उसमें आप ये देख लें कि इमरान खान साहब के पास जो तहफ़ आए हैं, अगर बेच भी दिए तो उनकी प्रॉपर जो परसेंटेज बनती थी वो अदा करके बेचे। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जिनके हाथों तहफ़ बेचे हैं उनको बुला ले। सर केस तो ये है नहीं ना, वो तो केस ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म बी में डिक्लेयर नहीं किया ना, कानूनी तौर पर तो नहीं किया, नहीं डिक्लेयर नहीं किया ना, नाली तो इस बात पर हुई है ना कि फॉर्म बी में डिक्लेयर नहीं किया उनको। देखिए मैंने आपको पहले ही इसका बता दिया कि अगर डिक्लेयर नहीं किया है, आप जरा इसको ओपन होने दें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन वो तो सर खाकान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इवन नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन सर ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती ना कि अगर उसने चोरी की है तो मैंने कर ली तो क्या हो गया। बिल्कुल मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए जज साहब ने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने जो तहफ़ लिए हैं उसकी कीमत कम बताई गई है या उसके पैसे जमा नहीं कराए या गैर कानूनी तौर पर डिक्लेयर नहीं किए, ये केस है। कहा है कि आपने अपने असासों में इसको जाहिर नहीं किया। बिल्कुल यही है, आपको यही बता रहा हूँ कि ये केस जो है ये नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना था कि जो आपने तोशाखाना के तहत ये बहुत सारी बातें होती थी। एक गाड़ी के पीछे आप लगे हुए थे, मर्सिडीज गाड़ियां, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां, वो आपको नजर नहीं आ रही है। मैं बार बार दोबारा ये बता रहा हूँ कि अगर आप इसको ओपन करेंगे, इमरान खान साहब ने तो जवाब दे दिया, आप गवाह बुला ले इंशाल्लाह। जो हाई कोर्ट है वहां पे जब हमारा केस जाएगा तो 2 दिन में आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह का मुकदमा था और किस तरह इसको चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अताउल्लाह साहब, कल आज वजीर आज़म ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो निगरान हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी। अब क्या लगता है आपको, अच्छा नहीं था कि कौमी असम्बली से निकल आए? अगर होते तो आज शायद आपकी मुशावरत से निगरान वजीर आज़म आते। वो तो चलो एक लंबी डिस्कशन है और काफ़ी इस पर बात भी हो चुकी है। तो अब ये अपनी मर्जी का कोई भी निगरान सेटअप लेकर आएंगे क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है? खाकान अब्बासी साहब का भी नाम ज़ेरे गर्दिश है, हफीज़ शेख साहब हैं, रजा बाकर साहब हैं, कोई भी नाम अगर निगरान वजीर आज़म के लिए बनता है तो अब वो शायद वक़्त नहीं है कि पीटीआई उसके खिलाफ एहतजाज करे तो उस एहतजाज को माना जाए या उस पर कोई अपना फैसला सुनाया जाए। देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर किसी ऐसी रियासत में असेंबली में होते जिसका कोई आईन होता, जहाँ पे कोई कानून होता, तो हम वजीर आज़म भी मुंतखब करते, निगरान वजीर आज़म। लेकिन पाकिस्तान की मिसाल तो मैं इसलिए नहीं दे सकता, यहाँ तो पंजाब असेंबली और KPK असेंबली हमने तोड़ दी, हमारी हुकूमत थी, निगरान हुकूमत कायम हुई। क्या 90 दिन में इंतखाबात हुए, आईन पे अमल हुआ? यहाँ तो जंगल का कानून है। शहबाज शरीफ साहब के पास क्या अख्तियार है? ये तो कठपुतली है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे तो इशारों पे नाचने वाले। ये सर सबके बारे में है। खान साहब जब गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट से गए तो वो भी कहते थे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये खान साहब के साथ भी यही था सर, वो कहते थे फैसले कहीं और से होते थे, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो ये सियासतदान इक़्तिदार से निकलने के बाद यही कहते हैं, खान साहब भी यही कहते थे। आज जो बात आप शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, फैसले कहीं और से होते थे, यही इक़्तिदार से जाने के बाद इमरान खान साहब ने भी कहा है कि ये मैं फैसला इसलिए किया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो ये हाथ में किसी के भी कुछ नहीं होता। देखिए सियासत को सीखना चाहिए,
सबकी मईशत तबाह हो चुकी आज वैसे आप बार बार कह रहे हैं, आपके लीडर भी कह रहे हैं कि मिलकर बैठते हैं, कोई मसले का हल निकालते हैं। बार बार ऑपोजिशन में जब ये गवर्नमेंट होती थी तो आपको कहती रही बात करें, फिर शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने पहले ही दिन फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि भाई आए मिसाक जमहूरियत करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। उस वक्त भी आपके लीडर कहते थे मैं दहशत गर्दों से, तालिबानों से बात कर लूंगा लेकिन इन चोरों लुटेरों से बात नहीं करूंगा। फिर एक वक्त आया, खान साहब मिन्नतें करना शुरू हो गए कि भाई मुझसे बात करो, बात किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। अब वो लोग कह रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं इदराक हो गया है कि जिस तरह से हम वोट लेकर आए इसी तरीके से वो भी अवाम ने उनको मुंतखब किया है, वो भी असेंबली में अवाम के वोटों से आए, मिलजुल कर बैठेंगे तो ही मुल्क को आगे बढ़ा सकेंगे। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है ये हमारी जो हुकूमत थी, तो इमरान खान साहब ने क्यों बार बार कहा कि मुझे काम करने नहीं दिया गया? क्योंकि इन्होंने सियासी हुकूमतों को नाकाम करना होता है। इन्होंने 75 साल से जो हम कहते हैं कि हकीकी आजादी का मतलब क्या है? हकीकी आजादी का मतलब ये है कि आप जब आवाम जिस हुकूमत को मुंतखब करती है, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत है तो जमहूरियत हुकूमत को फैसले करने दे, फैसले कोई और करता है। और हमने इमरान खान साहब ने असल मतलब बेइंतहा कोशिश की कि मामला ठीक तरह से चले। और दूसरी बात, ये चोर डाकू जो हम कहते थे, ये हम नहीं कहते थे, ये यही इदारे, यही एस्टेब्लिशमेंट, यही लोग हमें कहते थे कि देखो इन्होंने तो ये चोरियां की है, ये किया है, ये किया है। तो यही तो बात है ना, यही तो बात है, यही खान साहब कह रहे हैं आज। ये इनसे जब सवाल होता है तो वो कहते हैं हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। तो भाई अवाम को मुंतखब, आप अवाम की वोटों से मुंतखब होकर ऐवानों में आए, इसलिए अवाम आपको अपने कंधों पर बिठाकर इख्तिदार के ऐवानों में लाती है कि उनके मसाइल के हल के लिए सोचें, मिल बैठ कर कोई लाहेमल बनाए। आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी मिसाक जमहूरियत की थी, वादा किया था कि हम एक दूसरे की या मुंतखब चलती हुकूमतों को नहीं गिराएंगे। वो मिसाक जमहूरियत आप देख लें, उसका क्या हशर हुआ। उसके बाद बार बार आपसे भी कहा जाता रहा मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आए मिल बैठ कर कोई ऐसा लाएमल बनाते हैं कि भाई अवाम के वोटों से मुंतखब होकर हम आए हैं तो अवाम ही हमें माइनस कर सके, लेकिन अपने अपने मुफाद के लिए फिर हाथ मिला लेते हैं। देखिए इमरान खान साहब का नुक्ता ताक किया। इमरान खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने करप्शन किया है, तो आप क्यों कह रहे हैं अभी भी तो वही लोग हैं। देखो जिन लोगों ने मुल्क लूटा है उससे वो बात कर ले, उसके साथ बैठ जाए, तो फिर रहता क्या है? तो अभी भी तो कह रहे हैं ना खान साहब कि आए मिलकर बैठ के कोई मसले का हल निकालते हैं। गिरफ्तारी से पहले का बयान है खान साहब का। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा मौक़िफ़ क्या था। इमरान खान साहब अब क्या वो दूध से धुल गए, वो पाक साफ हो गए? जिन्होंने लूटमार की है वो केसेस चलने दे, वो उनको कोर्ट को फैसले करने दे, तो कोई मसला नहीं है। बाकी जो मामलात है उस पर जरूर बात हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त जो है ये तो विक्टिमाइजेशन है और इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि ये मकाफाते अमल है, वो कहते हैं मकाफाते अमल है ना। देखें अतुल्ला साहब, जब मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में थी या पीपल्स पार्टी, तो उस वक्त पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप या क़यादत जो है वो जेलों में थी। उस वक्त नैब की विक्टिमाइजेशन की जब बात होती थी, अदालतें कह रही थी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, फिर ये लोग अदालतों से बाहर निकलते थे। मसला ये कि करप्शन का शोर मचता रहा, बट रिकवरी क्या की? लूटी दौलत वतन वापस लाने की बात करते रहे हमेशा खान साहब। फिर आप देखें उन्हीं के ऊपर इल्जाम है कि एक उनके पास अच्छा मौका था कि वो लूटी हुई दौलत को अपने खजाने में जमा कराएं। जो अलकादिर ट्रस्ट का उन पर केस बना हुआ है, बजाय इसके कि वो दौलत कौमी खजाने में आती। एक प्रॉपर्टी टाइकॉन जिन्होंने ऑलरेडी 460 अरब डॉलर देने थे, आपने उसको उसमें एडजस्ट कर लिया। फिर बाद में जो अलकादिर ट्रस्ट का केस बना, ये सब ना होता तो आज खान साहब बड़े फखर से कह सकते थे ना कि भाई बनाओ मेरे ऊपर केस। देखिए सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये जो केसेस ये फेस कर रहे थे, ये जो जेलों में थे, ये केसेस हमने बनाए थे, हमारे दौर में बने हुए थे, या ये केसेस पहले के हैं? बहुत सारे आप लोगों ने भी बनाए ना सर। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके मौजूदा वजीर आजम है, ये जब जिस दिन वजीर आजम बने फर्द जुर्म उस पर आयद होनी थी, और जो इनको केस करना था वो केसेस क्या हुआ? ये इमरान खान साहब जब बार बार कहते थे कि ये नारों मांगते हैं, क्यों कहते थे? इसलिए कि इनके केसेस माफ हो गए। इन्होंने तो बिल मंजूर कर दिए कि जी 50। वो तो आप शुरू से कहते थे ना,
ये चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, करप्शन करके ये इन्होंने लूटी दौलत मुल्क से बाहर ले गए और मैं रिकवर करूंगा। मेरा सवाल ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर किया पैसा और ये कहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, उस वक्त राब्ता किया, उन्होंने कहा कि इतने अरब रुपए, इतने पैसे आपके हैं, हम आपको वापस देना चाह रहे हैं। तो उस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट थी ना, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने क्यों उसको एडजस्ट किया? जो कि अब ऑलरेडी देने थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रॉपर्टी टाइकून है उन पर जुर्माना किया जो ऑलरेडी देने थे, फिर आप लोगों ने वो सेटलमेंट कराया और उसके बदले में इल्जामात हैं कि आप लोगों ने जमीन ली चेयरमैन पीटीआई पर। तो मेरा सवाल ये है कि वो हमेशा बात करते रहे ना, रियासत मदीना की बात करते रहे, वो इन लोगों को चोर डाकू कहते रहे, तो वो अपने दामन पे ना आने देते ना कीचड़, ये सब ना करते तो आज आपके मुखालिफिन को मौका ही ना मिलता। मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि अलकादर ट्रस्ट केस को अगर आपने सुना है और उसको समझा है, तो क्या वो पैसे जो है हमारे अकाउंट में आए हैं, क्या वो हमारे जेब में आए? वो तो जाहिर है एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसके पास गए हैं, वो जमीन खरीदी गई है, यूनिवर्सिटी कायम हुई है। किसके नाम पर है? वो किसने बनाई है? इमरान खान साहब के क्षेत्र में तो नहीं है, उसके अकाउंट नहीं, तो अलकादर ट्रस्ट की जमीन किसके नाम पे है? देखिए, अगर सेटलमेंट हुई है या जो भी हुआ है, वो तो आप जरा देख ले, वो भी शरीफ फैमिली को भी फायदा उसका हुआ है। अच्छा, सेटलमेंट किसकी हुई थी, किसकी बात हुई थी, कौन इसके साथ डील कर रहा था? ये सारी चीजें जो है, बात ये है कि अगर आपने इंतकाम लेना है, आपने केसेस बनाने, आपने 180 से ज्यादा केसेस बना दिए, तो वो तो आप क्वेटा में कत्ल होता है वकील, और आप एफआईआर जो है इमरान खान साहब के खिलाफ करते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो हर केस जो है वो फेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो लंदन नहीं भागे, 50 रुपए के स्टाम्प में नवाज शरीफ लंदन भागा हुआ है, आज तक बाइक की हुकूमत है। आपकी गवर्नमेंट में गए थे ना, आपने जाने दिया था। आखिरी बात मैं ये कर रहा हूँ, देखिए ना जाने देते, तुम शाखाना का हो, हम सारे फेस कर रहे हैं, इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि एक कभी हाई कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट, कभी, तो यही होता था ना सर मुस्लिम लीग नून के दौर में। नवाज शरीफ कहते हैं मैंने 100 पेशियां भुगती है नैब की, मरियम कहती है मैंने जेल में टाइम गुजारा है। तो ये उनके दौर में भी तो यही सब करते थे ना। आप लोग फोकस करते अगर काम पर, और ये चेयरमैन पीटीआई कह चुके हैं कि मेरी शायद एक गलती थी कि मैं उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहा था, बल्कि आपकी जमात के ही एक बड़े सीनियर रहनुमा है, वो कोट कर रहे थे एक बात के, इमरान खान साहब एक दफा उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ मिले और उनको कहा कि मेरा दिल कहता है इन तमाम के तमाम लोगों को पकड़कर मैं जेल के अंदर डाल दूं। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो ऐसी कोई छड़ी नहीं है, अगर आप डाल सकते हैं तो आप कर लें। तो ये अब चले, जो गुजरा वक्त है उस पर डिस्कशन करने कोई फायदा नहीं है। अब आपको इदराक हो जाना चाहिए बतौर एडवोकेट या बतौर सियासतदान कि एक दूसरे के टांगे खींचने से कुछ हासिल नहीं होता। मुल्क के लिए सोचना है, अपने काम पर फोकस करना है। और यही 3-3.5 साल जो आपके पास इक़्तिदार रहा, अगर मुखालिफिन के पीछे उस तरह से ना जाते, केसेस चलते रहते, फोकस वो न होता, तो शायद सिनेरियो मुख्तलिफ होता। देखिए, ये मुआवजा ही गलत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस का, इमरान खान साहब के केसेस का, और जो पिछली अपोजिशन थी उनके केसेस का। मैं दोबारा आपसे यही कहूंगा कि ये जो केसेस बने हुए थे, इसके लिए इनको NRO 2 लेना पड़ा। तो इमरान खान साहब बार बार कहते थे, हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारे कायद सारे केसेस फेस कर रहे हैं, हमें कोई इस पे दुख नहीं है, पछतावा नहीं है। जितने ये इल्जाम होंगे हम कोर्ट से इंशाल्लाह सबूत क्लियर कराएंगे। लेकिन जो इन्होंने किया वो तो दुनिया के सामने है, वो तो हमने नहीं कहा। आपके मीडिया ने अरशद शरीफ शहीद जो है उन्होंने कितने इस पे प्रोग्राम किए, क्या साबित नहीं हुआ? उसका पेपर मिल का केस था या बाकी केसेस थे, इसमें क्या इमरान खान साहब सबूत लाए थे? यही इदारे, यही लोग, यही स्टेब्लिशमेंट ये सारे केसेस इमरान खान साहब के सामने लाते थे कि ये लोग गुजरे में इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने करप्शन की है, इनको छोड़ना नहीं है, इन पे ये सारे केसेस है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमने नहीं किया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इमरान खान साहब ने तो बार बार कहा इदारे आजाद होने चाहिए, आजाद हो, फैसले करें, अगर किसी ने गलत किया उसको सजा मिले, अगर किसी ने नहीं किया तो वो क्लियर हो के आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह एडवोकेट, नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अताउल्लाह एडवोकेट साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।